Hello friends, good morning. Welcome back to my channel Rupayu vlog. Uh, with lots of freshness, positiveness. कल थोड़ा डल था. आई होप आप लोग के भी लाइफ में कभी कभी डल पार्ट आता है. मेरा भी कल डल पार्ट था. अब मैंने नींद पूरा लिया. कल हम लोग 10 o'clock सो गए थे और मैं उठी 6:30. तो 10 o'clock to 6:30 मेरा पूरा लंबा नींद हुआ. देन कंप्लीट. कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता है और उस स्लीपिंग पैटर्न को कंटिन्यू अगर हम करें तो ठीक रहता है. बट मेरा मैंने स्लीपिंग पैटर्न चेंज हुआ बट मैं उस कंप्लीट नहीं कर पाई, ना रात को ना आफ्टरनून में. तो इसलिए थोड़ा सा डल थी. अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अभी मैं जल्दी से हेयर ऑयल कर रही हूँ. वीकली ट्वाइस करना चाहिए पर मैं वीकली वंस ही कर रही हूँ. ये बहुत गलत बात है. तो मैंने सोचा आज वेडनेसडे, आज करती हूँ ऑयलिंग, देन संडे को एक और बार करूँगी तो ट्वाइस हो जाएगा. फिर शैम्पू करूँगी 1 घंटे बाद क्योंकि अभी मेरा काम बहुत बचा हुआ है. और शुरू से शुरुआत करूँ तो ब्रेकफास्ट में आयुष और उसके पापा और मैंने, हम तीनों ने ही खाया उपमा. आज उपमा बहुत यम्मी बना था. और फिर आयुष गया, मैं थोड़ा सा गप्पे मार रही थी अपनी मम्मी के साथ. फिर उसके बाद मैंने घर सेट किया, झाड़ू मारा और ब्रेकफास्ट किया. ये बस इतना ही हुआ है. अभी किचन में बहुत सारे बर्तन रखा है, किचन भी मेस पड़ा है. अभी मैं ये ऑयलिंग करके पहले किचन को क्लीन करूँगी, बाहर आंगन को धोऊंगी, पोछा लगाऊंगी, पानी गर्म करूँगी, मशीन चलाऊँगी और फिर नहाने जाऊँगी. तो ये सब करने में ना 1 घंटा हो जाएगा. तब 1 घंटा इज इनफ ऑयल मसाज के लिए. तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और क्या बोलते हैं, ऑयल भी लगा लेती हूँ. तो चलिए आप देखते रहिए. आपसे मिलती हूँ नहा के आने के बाद. आज लंच का उतना प्रेशर नहीं है. इसका रीज़न ये है कि छोले तो मैंने भिगोए थे जो मुझे कल बनाने थे, जो कि मैंने बनाया नहीं. गोली मार दिया. गोली मार दिया मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब शॉर्टकट मार लिया. तो छोले तो बनाना ही है. और हम शायद मंडे को हम गणपति के दर्शन के लिए सिटी गए थे तो मंडे को मटन बना था. तो रात को हमने बाहर खाया और ट्यूसडे कल वेज था तो कल वो मटन निकाल के मैं नहीं खा सकती थी तो फ्रिज में रखा हुआ है. आई नो 2 दिन पहले का है पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बीच में अगर ट्यूसडे नहीं आता तो कल ही खा लेते. अब वो मटन गरम करना है तो बाकी देखती हूँ और क्या करूँ, कुछ सोचा नहीं है. तो आप देखते रहिए. आपसे मिलती हूँ नहा के आने के बाद. और कुछ सोचा है बनाने के लिए. मटन तो है, छोले तो बनाऊंगी इतना तो श्योर हूँ. छोले के साथ और कुछ बनाना है कि नहीं ये आई विल टेल यू दिस बाद में. ठीक है तो चलिए आप देखते रहिए. अभी आ गई मैं सब्जी काटने के लिए. सारा काम हो चुका है, 11 बज रहे हैं. सोच रही हूँ क्या बनाऊँ. बनाने के लिए तो बहुत कुछ है, बनाना भी बहुत कुछ है. और बालों को मैंने ऐसे करके रख दिया है. अभी शैम्पू कर किया है, सेरम लगाया है, प्रॉपर सूखना बाकी है. आज एक गड़बड़ हो गया, पता नहीं वो गड़बड़ कितना सच में हुआ कि नहीं वो मुझे पता चलेगा आफ्टर 1 आवर जब ये सूखेगा. एक्चुअली मेरे पास 2 सेरम है. एक है एक्स्ट्रा डार्कनेस विथ ग्लोजीनेस जो ब्लू कलर का आता है और एक है ग्रे नहीं सॉरी क्रीम कलर का, वो है विथ सॉफ्टनेस एंड ऐसा कुछ है, उसका नाम मुझे इतना याद नहीं है. दोनों ही स्ट्रिक्स है. तो मैंने देखा एक आपको बताया था एक गुम हो गया था तो इसलिए ब्लू वाला मंगाया था. बाद में जो गुम हो गया था वो मिल गया. तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि दोनों तो सेरम है, इतना इतना है तो मैंने ब्लू वाला ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो इसको इसमें डाल देती हूँ. तो मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र किया. तो जब लूप लगाने के लिए गई तो उसमें से थोड़ा सा लीक हुआ. तो उतना ही बहुत ज़्यादा लीक हुआ. जितना लीक हुआ एटलीस्ट उसे मैं 3 बार यूज़ कर लूँगी. 3 बार क्योंकि सेरम फ्यू ड्रॉप्स यूज़ होता है, मतलब कुछ ड्रॉप ही लेके करते हैं.
तो मैं उसको मोचते लगाते गई, तो अब लग रहा है ज़्यादा सेरम ना हो गया। ज़्यादा सेरम होने से क्या होता है, सेरम इट्स अ फॉर्म, लिटिल बिट फॉर्म ऑफ ऑयल बेस। तो उसके कारण ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अगर आप लगा लेते हो तो आपको स्कैल्प में या बालों में ऑयल ज़्यादा पता चलता है। तो गॉड नोज क्या हुआ। फटाफट सब्जी काटती हूँ, छोले बिठा दिया, छोले बॉयल हो गया है। मटन अभी नहीं निकालूंगी क्योंकि मटन खाने से 1 घंटे पहले ही निकाल के गर्म करूंगी। अभी सब्जी में छोले तो बनेगा। अभी सब्जी में सोच रही हूँ, करेला बहुत दिन से रखा हुआ है, कुछ करेला खराब होने भी वाला है। करेला आलू की भुर्जी एंड दाल करूँगी सिर्फ, क्योंकि दाल चाहिए, क्योंकि मटन पूरा सूखा हुआ है, मटन में ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, तो थोड़ा सा दाल करूँगी, ज़्यादा दाल नहीं करूँगी। करेला आलू की भुर्जी करूँगी। छोले आफ्टरनून के लिए नहीं है, छोले बेसिकली डिनर के लिए, बट मैं बना के रख देती हूँ क्योंकि डिनर में मैं जितना कम कुकिंग करूँ मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी करना ही पड़ता है, जितना भी मैं 2 टाइम का बनाऊँ, कभी ना कभी वीकली 3 बार या 4 बार मुझे डिनर में बनाना ही पड़ता है, जितना ही मैं 2 टाइम का खाना बना लूँ। तो इसलिए मैं छोले बना के रख दूँगी, रात को सिर्फ गरम गरम पूरी होगा। तो अभी सिर्फ मटन से खाएंगे, मटन सूखा है, सोचा थोड़ा सा दाल और करेला आलू की भुर्जी कर लेती हूँ। तो चलिए सब्जी काट लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। चलिए आपको दिखाती हूँ क्या बन गया। यहाँ पे 1 मिनट फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ। करेला आलू की भुर्जी प्याज के साथ बनाया, और यहाँ पे सैलेड काट के रखा हुआ है क्योंकि मटन है तो सैलेड तो चाहिए। नहीं भी मटन होता तब भी सैलेड चाहिए होता, क्योंकि जब खीरा लाए हैं तो उसको यूज़ तो करना ही है। एंड यहाँ पे बन गया है दाल, बहुत कम बनाया है मैंने, थोड़ा गाढ़ा रखा है, ज़्यादा दाल नहीं बनाया। और यहाँ पे बन रहा है राइस मैं भगोने में बना रही हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि प्रेशर कुकर में छोले हैं और वो वाले प्रेशर कुकर में मटन है, तो प्रेशर कुकर अभी खाली नहीं है। और ये रहा राइस हो जाएगा और 15 मिनट में राइस हो जाएगा मेरा। और यहाँ पे छोले बन रहे हैं, मतलब छोले हो गए हैं। आपको दिख रहा होगा मैंने इस बार आलू दिया है, आलू देके मैं छोले कर रही हूँ, पर आपको दिख रहा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं कढ़ा रही हूँ ताकि पानी थोड़ा सूख जाए और थोड़ा सा मीडियम ग्रेवी बने। तो इसलिए इसको मैं कढ़ाने के लिए दी हूँ। मतलब हम लोग तो बोलते हैं जाल देना, बट हिंदी में उसको बोलते हैं कढ़ाना। तो इसको मैं कढ़ा रही हूँ थोड़ा सा। ये भी 10 मिनट में कंप्लीट, 10-15 मिनट में ये भी हो जाएगा और राइस भी हो जाएगा। देन मैं किचन क्लीन करूँगी, बर्तन है बर्तन साफ़ करूँगी। विंडो खोल के रखा है क्योंकि आपको पता है कि मुझे विंडो खोल के खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो बस, और थोड़ा बहुत धूप तो है नहीं, फिर मैं बाहर थोड़ा बहुत हवा चल रहा है तो मैं अपने बाल को सुखा ले रही हूँ। तो चलिए आप देखते रहिए किचन क्लीन। और छोले का लुक दिखाती हूँ आपको, फाइनल लुक। ये देखिए, कढ़ने के बाद ये ऐसे हुआ है, बट ये और सूख जाएगा। मुझे और थोड़ा सा गीला रखना चाहिए था क्योंकि आलू है, तो कोई नहीं, अब सूखा सूखा ही कर लेंगे, खा लेंगे। चलिए अब थोड़ा बाहर हवा का मज़ा लेते हैं। बाप रे, इतना हवा। डाल दिया था बाहर फिर से सुखाने के लिए, अब मैं से डाल लूँगी क्योंकि डाल यहाँ के वेदर में सूखने नहीं वाला। और वेदर देखिए, मैं जितना इस जगह को साफ़ करती हूँ ना उतना थोड़ा बहुत तो दाग हो जाता है। मैं नीचे गई थी फूल लेने के लिए और चप्पल गंदा रहता है ना, तो वहाँ से मैं चप्पल लेके आई और यहाँ पे 1-2 दाग हो गए। मुझे ना जैसे इस जगह पे जैसे कोई दाग नहीं, एकदम प्लेन है, साफ़ है, मुझे वैसा ही पसंद है। बट हर टाइम इस जगह पे नहीं होता है, इस जगह पे बारिश भी होता है तो, और जूते के दाग भी हो जाते हैं। कपड़े आज ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कपड़े हैं, सूख जाएंगे, आधे घंटे में उठा लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के अभी 7 बजने वाले हैं। पहला तो मैं 2 चीज़ क्लियर कर दूं। मैंने जैसे कहा था कि मेरे बालों में ज़्यादा सेरम हो गया होगा, बट नहीं, मैंने मैनेज करके लगा लिया तो ज़्यादा सेरम नहीं है। अभी मैं कॉम कर रही थी, अभी दिया बाती देना है, दिया बाती दे के रेडी होना है। रेडी किस लिए, आज हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनके वहाँ पे आज विसर्जन है भगवान का, तो रात का डिनर वहीं पे है। तो ये मुझे पता चला आफ्टरनून में, तो जब पता चला तो जो थोड़ा थोड़ा बचा था मैंने फ्रिज में डाल दिया।
बेसिकली दाल और करेला आलू की भुर्जी मैंने डाल दिया। तो बेसिकली दाल और करेला की भुर्जी जो है ना वो ज़्यादा नहीं बना था, मतलब बचा था थोड़ा सा, इतना सा ही बचा था। तो मैंने सोचा था रात को खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो रात को तो हमारा डिनर नीचे है, तो उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया। चावल नहीं बचा था, सिर्फ वो 2 चीज़ बचा था। और हाँ, जो मैंने छोले बनाए थे, छोले बचे थे, तो मैंने क्या किया, छोले को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा इनके और आयुष के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने रख दिया, और बाकी छोले मैंने रखा हुआ है, वो मैं रात को वहीं नीचे लेके जाऊंगी और पूरी बना के ले जाऊंगी। आंटी भी बनाएंगी डिनर, बट मैं भी अपने तरफ से कुछ बना के ले जा रही हूँ, अच्छा लगता है। तो छोले जितना है, अगर सब मिलके थोड़ा 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 करके खाए तो हो जाएगा, मतलब छोले उतने भी नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा पूरी के साथ खाने के लिए। तो पूरी मैं बनाऊँगी बाद में, पहले मैं मुँह हाथ धो के रेडी होके दिया बाती दे देती हूँ, देन मैं पूरी का आटा गूंद लेती हूँ। गूंद के फिर मैं बाद में बना के ले जाऊँगी। तो मैं और ज़्यादा बक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको गणपति विसर्जन का भी दिखाना है। तो चलिए आप देखते रहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं रेडी होके दिया बाती दे के मैंने पूरी बना लिया। और छोले तो मैंने बना के रखे थे, फ्रिज में रख दिए थे, उसको निकाल के गरम किया। गरम करके मैं आ गई, 8:30 तक मैं आ गई थी। फिर मैंने देखा कि अंकल ने भगवान को अपने आसन से नीचे ला के बिठाया है और अंकल पूजा कर रहे हैं। ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं अंकल, और इनके बारे में या इनकी फैमिली के बारे में बाद में बताती हूँ। तो अंकल ने पूजा कर लिया पहले, फिर उसके बाद बारी बारी करके हम सब ने आरती किया। और बप्पा जी जा रहे हैं, 5 दिन हमारे साथ थे, इस घर में थे। तो बुरा लग रहा है, पर एक उम्मीद और एक आशा के साथ हम बप्पा को विदा कर रहे हैं कि अगले साल बप्पा जल्द आएंगे और बहुत सारी खुशियाँ और गुड न्यूज़ लेके आएंगे। मैं भगवान से सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार वालों के लिए उनकी लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। और साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि अंकल की फैमिली भी अच्छे से रहे, उनकी जो विशेस हो वो पूरी हो। और बुरा सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि यहाँ हमें ये दूसरी बार गणपति जी मिल रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं व्लॉग नहीं करती थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई या मैं दिखा नहीं पाई, मगर इस टाइम मैं दिखा रही हूँ और 1 साल ही दिखा सकती हूँ, नेक्स्ट ईयर, उसके बाद हम चले जाएंगे, ये रिटायर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे आरती हो रहा है, मैंने भी आरती गाया। मैं हिंदी में गाती हूँ, ये लोग कन्नड़ा में गाते हैं। तो मेरा आरती वाला गाने का किसी ने शूट नहीं किया, और उस वक्त एक्चुअली मैं ही शूट कर रही हूँ ना, तो मुझे ठीक नहीं लगा ये बोलने के लिए कि प्लीज़ मेरा शूट कर दे, क्योंकि आरती और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब भगवान को हम टोटली माइंड और हार्ट से जब डिवोशन करते हैं, तो हम तब वीडियो या कैमरा ये सब हमें इतना ध्यान नहीं आता कि हम करें। तो यहाँ पे आरती हो रहा है भगवान का, और बप्पा जी जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बप्पा जी की आरती कर रही हूँ और इन्हें थैंक यू बोल रही हूँ कि हमें ऐसे लैंडलॉर्ड देने के लिए। ये हमें 2 साल हो गया, मगर हमारे किस्मत अच्छी है कि और इट्स रियली टू बी ब्लेस्ड टू हैव अ लैंडलॉर्ड लाइक हिम और हर, मतलब उनकी तरह लैंडलॉर्ड मिलना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बप्पा जी को टीका लगाया, और फिर यहाँ पे हम सब खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे पहले जेंट्स बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये बैठे हैं अंकल, आयुष यहाँ बैठ के खा रहा है। आयुष को सिर्फ मम्मा के हाथ का पूरी और छोले ही खाना है। और आंटी ने पूरन पोली बनाया था, आंटी ने सार बनाया था, सार इन द सेंस रसम। आंटी ने चावल बनाया था, आंटी ने बैंगन की सब्जी बनाई थी, और एक और कुछ होता है उन लोग का, सैलेड्स होता है, सैलेड्स बनाया था। तो यहाँ पे आयुष पहले मेरे साथ सोफ़ा में बैठा था, फिर उसको मैंने कहा नहीं बाबू, वहाँ भगवान के सामने बैठ के भगवान के साथ खाना खाओ। भगवान भी खा रहे हैं, गन्नू बप्पा भी खा रहे हैं, और मैं भी, सब खा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि गन्नू बप्पा पहली बार मेरे हाथ का बप्पा ने कुछ खाया। मैंने जो छोले और पूरी बनाए थे वो भी आंटी ने बप्पा को दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हम सब निकल पड़े विसर्जन के लिए, हम सबका खाना हो चुका है।
लेडीज़ वाले खाने का वो वीडियो नहीं बनाया था, फ़ोटोज़ क्लिक किया था, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। मतलब हम लोग जब खाने के लिए बैठे थे, सिर्फ जेंट्स वाला मैं ही कर रही थी। एक्चुअली मैं ही ज़्यादा शूट करती हूँ, और मैं जब बिज़ी होती हूँ तो मेरा शूट करने वाला कोई होता नहीं है। होते हैं बट मैं भूल जाती हूँ बोलना, यही रीज़न है। अभी हम सब रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, और एक बात अगर मैं नहीं बोलूँ तो नाइंसाफ़ी होगा, और अपने दिल को ये मैं मना नहीं पाऊँगी कि आज ये घर और ये लैंडलॉर्ड मिलने के पीछे वन ऑफ द रीज़न है वीआर भैया। वीआर भैया आपको पता होगा, जो हमारे घर पे बहुत बार आए हैं फंक्शन एंड पार्टी में, हम भी उनके घर में गए हैं। आपको पता है, मुझे जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है वीआर भैया कौन है। वीआर भैया, हम लोग की पोस्टिंग बहुत कम टाइम पे आई थी, मैंने हमें टाइम बहुत कम मिला था, और उसी में हमने वीआर भैया को बोला था घर देखने के लिए। तो वीआर भैया ने अपना पूरा बेस्ट दे के हमारे लिए घर देखा, और ये घर पसंद किया था वीआर भैया ने। तो हमें एक टाइम पे ही, एक बार देख के ही पसंद आ गया था। तो उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ 1 मंथ के अंदर ही कि घर तो अच्छा है, नो डाउट, मगर हमारे जो लैंडलॉर्ड है, जो नीचे रहते हैं, अंकल आंटी, सना, अश्विनी, पूजा, प्रथम, एवरीवन, अंकल आंटी के साथ साथ उनके जो बच्चे हैं, दे आर टू मच फ्रैंक विथ मी, और वो लोग मुझे उतना ही सम्मान प्यार देते हैं जितना कि एक एल्डर सिस्टर को देना चाहिए। या लाइक मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं अपने घर से दूर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आंटी को देख के मेरी मदर है, उन लोग को देख के लगता है मेरी सिस्टर्स हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अटैच फील करती हूँ उनके साथ, बहुत कम टाइम पे अटैचमेंट हो गया है। और मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे आने के बाद बहुत से लोगों के साथ अटैचमेंट हुआ है, बहुत से लोगों का रियलिटी भी पता चला है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ बहुत अटैचमेंट हुआ है, बहुत सारे लोगों का असली रंग भी पता चला है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग बुरे मिलेंगे, बट लाइफ को हमें चलाना है। जो बुरे हैं उनको इग्नोर करके चलती हूँ मैं, और जो अच्छे हैं उन्हें हमेशा पास लेके चलती हूँ मैं। तो इट्स कॉल्ड लाइफ। तो अभी हम जा रहे हैं गणपति बप्पा को लेकर, और यहाँ पे हम गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणेश गणेश मोरया, विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी और हैप्पीनेस के साथ हम बोल बोल के जा रहे हैं। सामने आयुष, प्रथम, आर्यन, यशु, ये लोग पटाखे फोड़ फोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही देती हूँ। तो गणपति बप्पा जाने का दुख के साथ साथ इस बात का भी दुख है कि नेक्स्ट ईयर और एक बार ही गणपति बप्पा हमें मिलेंगे, क्योंकि हम लोग के कोलकाता आसाम में ये गणपति पूजा होता है, बट इतने डीपली इस चीज़ में, इस रिचुअल में घुसना शायद ये यहीं पे पॉसिबल हुआ, और यहीं पे लास्ट है, शायद नहीं, आई एम श्योर। और यही बोलूँगी कि जब ये घर छोड़ के जाऊँगी और इन लोग को छोड़ के जाऊँगी, इन लोग को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बहुत से लोग हैं मेरे लाइफ में यहाँ पे, जो जैसे इन मेरे लैंडलॉर्ड, उनकी फैमिली, जॉली मैम, ये कुछ ऐसे मेरे लाइफ में कुछ हैशटैग के साथ ऐसे पर्सन है जिन्हें मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी, और मरते दम तक इनके साथ मेरा अटैचमेंट रहेगा और कनेक्शन रहेगा। बाकी तो नॉर्मल फॉर्मेलिटी ही है, और फॉर्मेलिटी ही अभी भी कर रही हूँ, और जाने के बाद भी फॉर्मेलिटी ही रहेगा। तो मैं जो बोल रही थी वीआर भैया के बारे में, वीआर भैया को मैनी मैनी थैंक्स। और ये थैंक्स सिर्फ मैं नहीं, मेरे हस्बैंड भी हमेशा बोलते रहेंगे, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि अगर किसी ने कुछ किया है, और किसी ने अगर दिल से किया है, आपके लिए किया है, तो उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपने ईगो, अपने सेल्फिशनेस के लिए कभी भी इंसान ने जो किया है उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि सिर्फ मतलब का और मूड का रिलेशन रखते हैं। उनका मतलब है तो रिलेशन रखेंगे, मूड हुआ तो बात किया, मूड नहीं हुआ तो बात नहीं किया। ज़रूरत है तो बात करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो बात करेंगे। एहसान भी किसी ने किया तो अरे छोड़ो, क्या बताना, मेरा ईगो फर्स्ट आता है। बट मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ईगो को मारो गोली, अपने मूड और अपने ज़रूरत को मारो गोली। पहले जिस इंसान ने सच में आपके लिए किया है उसके वैल्यू को और उसके उस प्रीशियस थिंग को कभी मत भूलो। मैं नहीं भूलती, और यही चीज़ मैं अपने फैमिली को भी सिखाती हूँ, मैं अपने बच्चे को भी सिखाती हूँ, और अपने हस्बैंड को भी सिखाती हूँ। तो चलिए,
बहुत ज़्यादा बकबक हो गया। अभी गणपति जी को हम लेके आ गए, यहाँ पास में ही नदी है, इस नदी में ही बहुत जन विसर्जन करते हैं। लास्ट ईयर और इस ईयर के बीच में विसर्जन में डिफरेंस ये है कि लास्ट ईयर पानी इतना कम था, पानी बहुत कम था, रीज़न बारिश कम था, तो थोड़ा अंदर जाके हमने विसर्जन किया था, बट इस बार एकदम सामने ही पानी है। तो विसर्जन के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं और बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ा। और यहाँ सना और अश्विनी अंकल के साथ अगरबत्ती जला रहे हैं। यहाँ पे पूजा मिसिंग है। पूजा, आई एम गोइंग टू पूजा, आई मिस यू अ लॉट, मिस यू अ लॉट। फर्स्ट डे पूजा थी, अश्विनी नहीं थी, बट अब अश्विनी है, पूजा नहीं है। और कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर पूजा को बोलेंगे, पूजा तुम 5 डेज़ प्लीज़ छुट्टी लेना। पूजा जॉब करती है मैंगलोर में, और वो नहीं है यहाँ पे, और दशहरा में आएगी, अब दशहरा में मिलेंगे उससे। और यहाँ पे ये आरती कर रहे हैं, मैंने आरती कर लिया। गन्नू पप्पा, आप प्लीज़ हम सबका ख्याल रखना, हम सब पे आपका आशीर्वाद बनाए रखना। हमसे अगर कुछ भूल चूक हुई होगी तो हमें क्षमा करना। हम आपके ही बच्चे हैं, और भूल चूक तो इंसान से होती है, पर उस भूल चूक को सुधार लेना और उस भूल चूक को समझना ही इंसानियत है। तो हमसे अगर कुछ भूल चूक हुई होगी, मेरे परिवार से, मेरे हस्बैंड से, मुझसे, अश्विनी, हमारे पूरे परिवार से, तो हमें क्षमा करना, और अगले साल आपका प्यार बरसाने आप ज़रूर आना। तो ये देखिए यहाँ पे नदी आपको दिख रहा होगा, कितना डीप है। मैं नहीं गई है, मुझे ये बोल रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे इन्होंने मुझे भी क्या बोला। इन्होंने मुझे बोला तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं खड़ी हो गई। इन्होंने मुझे बोला तुम गिरोगी तो तुम्हें उठाना मुश्किल है। इतने बदमाश है ना, ये देखिए लोग कैसे जा रहे हैं। अंकल ने आगे अश्विनी को पकड़ लिया, सना यहाँ जा रही है, मगर इनको ना थोड़ी 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 चीज़ें कुछ बोलना पड़ता है। मैं बोल रही हूँ अरे अश्विनी को पकड़ो, सना को पकड़ो, सना गिर जाएगी। फिर मेरे बोलने के बाद उन्होंने सना को पकड़ा। अंकल ने जैसे अश्विनी को पकड़ लिया, तो ऑब्वियसली इनके मन में वो ख्याल नहीं आएगा, मैं हूँगी तो ये ज़रूर मुझे पकड़ लेते, पर फिर भी एक आप खुद सोचिए, अजीब लगता है। तो मैंने जब बोला तो मैंने कहा अरे सना को पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, नहीं तो गिर जाएगी। तो मैं यहीं से दूर से ही शूट कर रही थी, मैं वहाँ तक गई नहीं। पानी ज़्यादा नहीं है, आप देख रहे हैं, घुटनों तक भी नहीं है, पर मैं वहाँ गई नहीं। और ये मुझे बोल रहे हैं कि तुम जूम करो, जूम करो, और मैं भी स्टूपिड जूम नहीं कर रही थी। फिर मैंने बाद में जूम किया, अभी आप देखेंगे, अभी मैं जूम कर रही हूँ। यहाँ प्रथम गणपति बप्पा को 3 बार ऐसे वो करके उन्होंने गणपति बप्पा को विसर्जन कर दिया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस जल्दी आना प्रभु। और फिर वहाँ से प्रथम आ गया, हम लोग आ गए। फिर हम महादेव मंदिर गए थे। हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं, हाँ कॉलोनी है ये, मतलब जिसे इसे बोल सकते हैं मोहल्ला। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे मोहल्ले का नाम ही है महादेव नगर, क्योंकि यहाँ पे एक महादेव मंदिर है। तो उस मंदिर में भी गणपति बप्पा को लेके आए थे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 5 दिन में हमने गणपति बप्पा के दर्शन ही नहीं किए जाके। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, बट देखते हैं 1-2 दिन के अंदर जाके दर्शन करेंगे। फिर यहाँ से लौटते वक्त हम वहाँ पे गणपति बप्पा के वहाँ पे जाके हमने दर्शन किए, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और यहाँ पे तो एक एक मूर्ति अपने आप में देखने लायक है, बहुत अच्छा लगा। आंटी नहीं आई हमारे साथ। आंटी इसलिए नहीं आई क्योंकि घर खाली करके नहीं आते हैं, घर में किसी को रहना पड़ता है। लास्ट ईयर भी आंटी थी हमारा बहुत अच्छे घर से पे, विसर्जन हो गया, खाना और पीना इस हो बार भी गया, आंटी विसर्जन थी। करके हमने फिर आके हम मोदक लोग खाया। गए। तो अभी बज रहे हैं 10:30, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का विसर्जन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। कल का व्लॉग थोड़ा लेट आ सकता है, क्योंकि मैं इस व्लॉग को एडिट मैं कल ही करूँगी, और कल ही आपको थोड़ा लेट मिलेगा, 2-3 घंटे लेट। पर अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, कल स्कूल ऑफिस सब कुछ है, तो अभी सोना है। बाय, शुभ रात्रि।